पिया जी, ये सस्सी जी। इस एपिसोड में ताकत, बदला और इंसाफ का गहरा संघर्ष दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है सेठ दौद से, जो सोच रहा है कि उसने अपने बेटे आलियार को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसका गुरूर यह है कि जिस लड़की की वजह से आलियार बदल गया था, अब उसका असर खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि सेठ दौद के लिए यह मामला प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती और बदले का है। वह चाहता है कि असलाम जिंदगी भर जेल में रहे। दूसरी तरफ पिया और वकील वाहिद के सीन दिखाते हैं कि इस शहर में कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। पैसे और ताकत रखने वाले लोग पुलिस और सिस्टम दोनों को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। लेकिन पिया हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि चाहे जीत हो या हार, वह बिना लड़े पीछे नहीं हटेगी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील वाहिद पिया का केस बिना फीस लिए लेने का फैसला करता है। यह सीन यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सांबल का किरदार इस एपिसोड में और मजबूत हो जाता है। वह पिया के साथ एक दीवार की तरह खड़ा है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब साथ देता है तो पूरी ताकत से देता है। पैरेलल कहानी में आलियार का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असलाम को फंसाया गया है, लेकिन वह अपने पिता और सच के बीच फंसा हुआ है। वह सच जानना चाहता है, लेकिन अकेला है। फिर पिया का अपनी मां के साथ भावुक सीन आता है। वह साफ कहती है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता जेल में है, जिंदगी तबाह हो चुकी है, और अब समाज की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एपिसोड का बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि सांवल और मिस सस्सी का अतीत बहुत गहरा रहा है। दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। यह राज सांबल के कठोर मिजाज के पीछे की वजह को उजागर करता है। और फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सांबल पर गोली चलाई जाती है। पूरा मोहल्ला हिल जाता है, क्योंकि सांबल सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई बेसहारा लोगों का सहारा है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली थोड़ी सी भी इधर होती तो उसका दिल छेद देती। आखिरी सीन में यह साफ हो जाता है कि यह सब सेठ मूसा का खेल है। सांवल का जिंदा बच जाना मूसा के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए वह अपने शूटरों को देश से बाहर भेजने का आदेश देता है। इस एपिसोड का संदेश बिल्कुल साफ है। जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है, तो खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं, और जख्मी शेर हमेशा पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। पिया जी, ये सस्सी जी। इस एपिसोड में ताकत, बदला और इंसाफ का गहरा संघर्ष दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है सेठ दौद से, जो सोच रहा है कि उसने अपने बेटे आलियार को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसका गुरूर यह है कि जिस लड़की की वजह से आलियार बदल गया था, अब उसका असर खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि सेठ दौद के लिए यह मामला प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती और बदले का है। वह चाहता है कि असलाम जिंदगी भर जेल में रहे। दूसरी तरफ पिया और वकील वाहिद के सीन दिखाते हैं कि इस शहर में कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। पैसे और ताकत रखने वाले लोग पुलिस और सिस्टम दोनों को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। लेकिन पिया हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि चाहे जीत हो या हार, वह बिना लड़े पीछे नहीं हटेगी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील वाहिद पिया का केस बिना फीस लिए लेने का फैसला करता है। यह सीन यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सांबल का किरदार इस एपिसोड में और मजबूत हो जाता है। वह पिया के साथ एक दीवार की तरह खड़ा है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब साथ देता है तो पूरी ताकत से देता है। पैरेलल कहानी में आलियार का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असलाम को फंसाया गया है, लेकिन वह अपने पिता और सच के बीच फंसा हुआ है। वह सच जानना चाहता है, लेकिन अकेला है। फिर पिया का अपनी मां के साथ भावुक सीन आता है। वह साफ कहती है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता जेल में है, जिंदगी तबाह हो चुकी है, और अब समाज की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एपिसोड का बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि सांवल और मिस सस्सी का अतीत बहुत गहरा रहा है।
दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। ये राज सांबल के कठोर मिजाज के पीछे की वजह को उजागर करता है। और फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सांबल पर गोली चलाई जाती है। पूरा मोहल्ला हिल जाता है, क्योंकि सांबल सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई बेसहारा लोगों का सहारा है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली थोड़ी सी भी इधर होती तो उसका दिल छेद देती। आखिरी सीन में यह साफ हो जाता है कि यह सब सेठ मूसा का खेल है। सांवल का जिंदा बच जाना मूसा के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए वह अपने शूटरों को देश से बाहर भेजने का आदेश देता है। इस एपिसोड का संदेश बिल्कुल साफ है। जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है, तो खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं, और जख्मी शेर हमेशा पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। पिया जी ये सस्सी जी। इस एपिसोड में ताकत, बदला और इंसाफ का गहरा संघर्ष दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है सेठ दौद से, जो सोच रहा है कि उसने अपने बेटे आलियार को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसका गुरूर यह है कि जिस लड़की की वजह से आलियार बदल गया था, अब उसका असर खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि सेठ दौद के लिए यह मामला प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती और बदले का है। वह चाहता है कि असलाम जिंदगी भर जेल में रहे। दूसरी तरफ पिया और वकील वाहिद के सीन दिखाते हैं कि इस शहर में कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। पैसे और ताकत रखने वाले लोग पुलिस और सिस्टम दोनों को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। लेकिन पिया हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि चाहे जीत हो या हार, वह बिना लड़े पीछे नहीं हटेगी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील वाहिद पिया का केस बिना फीस लिए लेने का फैसला करता है। यह सीन यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सांबल का किरदार इस एपिसोड में और मजबूत हो जाता है। वह पिया के साथ एक दीवार की तरह खड़ा है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब साथ देता है तो पूरी ताकत से देता है। पैरेलल कहानी में आलियार का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असलाम को फंसाया गया है, लेकिन वह अपने पिता और सच के बीच फंसा हुआ है। वह सच जानना चाहता है, लेकिन अकेला है। फिर पिया का अपनी मां के साथ भावुक सीन आता है। वह साफ कहती है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता जेल में है, जिंदगी तबाह हो चुकी है, और अब समाज की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एपिसोड का बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि सांवल और मिस सस्सी का अतीत बहुत गहरा रहा है। दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। ये राज सांबल के कठोर मिजाज के पीछे की वजह को उजागर करता है। और फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सांबल पर गोली चलाई जाती है। पूरा मोहल्ला हिल जाता है, क्योंकि सांबल सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई बेसहारा लोगों का सहारा है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली थोड़ी सी भी इधर होती तो उसका दिल छेद देती। आखिरी सीन में यह साफ हो जाता है कि यह सब सेठ मूसा का खेल है। सांवल का जिंदा बच जाना मूसा के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए वह अपने शूटरों को देश से बाहर भेजने का आदेश देता है। इस एपिसोड का संदेश बिल्कुल साफ है। जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है, तो खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं, और जख्मी शेर हमेशा पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। पिया जी ये सस्सी जी। इस एपिसोड में ताकत, बदला और इंसाफ का गहरा संघर्ष दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है सेठ दौद से, जो सोच रहा है कि उसने अपने बेटे आलियार को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसका गुरूर यह है कि जिस लड़की की वजह से आलियार बदल गया था, अब उसका असर खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि सेठ दौद के लिए यह मामला प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती और बदले का है। वह चाहता है कि असलाम जिंदगी भर जेल में रहे। दूसरी तरफ पिया और वकील वाहिद के सीन दिखाते हैं
कि इस शहर में कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। पैसे और ताकत रखने वाले लोग पुलिस और सिस्टम दोनों को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। लेकिन पिया हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि चाहे जीत हो या हार, वह बिना लड़े पीछे नहीं हटेगी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील वाहिद पिया का केस बिना फीस लिए लेने का फैसला करता है। यह सीन यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सांबल का किरदार इस एपिसोड में और मजबूत हो जाता है। वह पिया के साथ एक दीवार की तरह खड़ा है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब साथ देता है तो पूरी ताकत से देता है। पैरेलल कहानी में आलियार का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असलाम को फंसाया गया है, लेकिन वह अपने पिता और सच के बीच फंसा हुआ है। वह सच जानना चाहता है, लेकिन अकेला है। फिर पिया का अपनी मां के साथ भावुक सीन आता है। वह साफ कहती है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता जेल में है, जिंदगी तबाह हो चुकी है, और अब समाज की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एपिसोड का बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि सांवल और मिस सस्सी का अतीत बहुत गहरा रहा है। दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। यह राज सांबल के कठोर मिजाज के पीछे की वजह को उजागर करता है। और फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सांबल पर गोली चलाई जाती है। पूरा मोहल्ला हिल जाता है, क्योंकि सांबल सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई बेसहारा लोगों का सहारा है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली थोड़ी सी भी इधर होती तो उसका दिल छेद देती। आखिरी सीन में यह साफ हो जाता है कि यह सब सेठ मूसा का खेल है। सांवल का जिंदा बच जाना मूसा के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए वह अपने शूटरों को देश से बाहर भेजने का आदेश देता है। इस एपिसोड का संदेश बिल्कुल साफ है। जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है तो खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं, और जख्मी शेर हमेशा पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। पिया जी, ये सस्सी जी। इस एपिसोड में ताकत, बदला और इंसाफ का गहरा संघर्ष दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है सेठ दौद से, जो सोच रहा है कि उसने अपने बेटे आलियार को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसका गुरूर यह है कि जिस लड़की की वजह से आलियार बदल गया था, अब उसका असर खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि सेठ दौद के लिए यह मामला प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती और बदले का है। वह चाहता है कि असलाम जिंदगी भर जेल में रहे। दूसरी तरफ पिया और वकील वाहिद के सीन दिखाते हैं कि इस शहर में कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। पैसे और ताकत रखने वाले लोग पुलिस और सिस्टम दोनों को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। लेकिन पिया हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि चाहे जीत हो या हार, वह बिना लड़े पीछे नहीं हटेगी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील वाहिद पिया का केस बिना फीस लिए लेने का फैसला करता है। यह सीन यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सांबल का किरदार इस एपिसोड में और मजबूत हो जाता है। वह पिया के साथ एक दीवार की तरह खड़ा है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब साथ देता है तो पूरी ताकत से देता है। पैरेलल कहानी में आलियार का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असलाम को फंसाया गया है, लेकिन वह अपने पिता और सच के बीच फंसा हुआ है। वह सच जानना चाहता है, लेकिन अकेला है। फिर पिया का अपनी मां के साथ भावुक सीन आता है। वह साफ कहती है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता जेल में है, जिंदगी तबाह हो चुकी है, और अब समाज की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एपिसोड का बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि सांवल और मिस सस्सी का अतीत बहुत गहरा रहा है। दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। यह राज सांबल के कठोर मिजाज के पीछे की वजह को उजागर करता है। और फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सांबल पर गोली चलाई जाती है। पूरा मोहल्ला हिल जाता है, क्योंकि सांबल सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई बेसहारा लोगों का सहारा है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली थोड़ी सी भी इधर होती तो उसका दिल छेद देती। आखिरी सीन में यह साफ हो जाता है कि यह सब सेठ मूसा का खेल है। सांवल का जिंदा बच जाना मूसा के लिए खतरा बन चुका है।
इसीलिए वह अपने शूटरों को देश से बाहर भेजने का आदेश देता है। इस एपिसोड का संदेश बिल्कुल साफ है। जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है तो खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं और जख्मी शेर हमेशा पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। पिया जी ये सस्सी जी। इस एपिसोड में ताकत, बदला और इंसाफ का गहरा संघर्ष दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है सेठ दौद से, जो सोच रहा है कि उसने अपने बेटे आलियार को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसका गुरूर यह है कि जिस लड़की की वजह से आलियार बदल गया था, अब उसका असर खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि सेठ दौद के लिए यह मामला प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती और बदले का है। वह चाहता है कि असलाम जिंदगी भर जेल में रहे। दूसरी तरफ पिया और वकील वाहिद के सीन दिखाते हैं कि इस शहर में कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। पैसे और ताकत रखने वाले लोग पुलिस और सिस्टम दोनों को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। लेकिन पिया हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि चाहे जीत हो या हार, वह बिना लड़े पीछे नहीं हटेगी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील वाहिद पिया का केस बिना फीस लिए लेने का फैसला करता है। यह सीन यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सांबल का किरदार इस एपिसोड में और मजबूत हो जाता है। वह पिया के साथ एक दीवार की तरह खड़ा है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब साथ देता है तो पूरी ताकत से देता है। पैरेलल कहानी में आलियार का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असलाम को फंसाया गया है, लेकिन वह अपने पिता और सच के बीच फंसा हुआ है। वह सच जानना चाहता है, लेकिन अकेला है। फिर पिया का अपनी मां के साथ भावुक सीन आता है। वह साफ कहती है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता जेल में है, जिंदगी तबाह हो चुकी है और अब समाज की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एपिसोड का बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि सांवल और मिस सस्सी का अतीत बहुत गहरा रहा है। दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। ये राज सांबल के कठोर मिजाज के पीछे की वजह को उजागर करता है। और फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सांबल पर गोली चलाई जाती है। पूरा मोहल्ला हिल जाता है, क्योंकि सांबल सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई बेसहारा लोगों का सहारा है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली थोड़ी सी भी इधर होती तो उसका दिल छेद देती। आखिरी सीन में यह साफ हो जाता है कि यह सब सेठ मूसा का खेल है। सांवल का जिंदा बच जाना मूसा के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए वह अपने शूटरों को देश से बाहर भेजने का आदेश देता है। इस एपिसोड का संदेश बिल्कुल साफ है। जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है तो खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं और जख्मी शेर हमेशा पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। पिया जी ये सस्सी जी। इस एपिसोड में ताकत, बदला और इंसाफ का गहरा संघर्ष दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है सेठ दौद से, जो सोच रहा है कि उसने अपने बेटे आलियार को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसका गुरूर यह है कि जिस लड़की की वजह से आलियार बदल गया था, अब उसका असर खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि सेठ दौद के लिए यह मामला प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती और बदले का है। वह चाहता है कि असलाम जिंदगी भर जेल में रहे। दूसरी तरफ पिया और वकील वाहिद के सीन दिखाते हैं कि इस शहर में कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। पैसे और ताकत रखने वाले लोग पुलिस और सिस्टम दोनों को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। लेकिन पिया हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि चाहे जीत हो या हार, वह बिना लड़े पीछे नहीं हटेगी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील वाहिद पिया का केस बिना फीस लिए लेने का फैसला करता है। यह सीन यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सांबल का किरदार इस एपिसोड में और मजबूत हो जाता है। वह पिया के साथ एक दीवार की तरह खड़ा है। वह ज्यादा बोलता नहीं,
लेकिन जब साथ देता है तो पूरी ताकत से देता है। पैरेलल कहानी में आलियार का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असलाम को फंसाया गया है, लेकिन वह अपने पिता और सच के बीच फंसा हुआ है। वह सच जानना चाहता है, लेकिन अकेला है। फिर पिया का अपनी माँ के साथ भावुक सीन आता है। वह साफ कहती है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता जेल में है, जिंदगी तबाह हो चुकी है, और अब समाज की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एपिसोड का बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि सांवल और मिस सस्सी का अतीत बहुत गहरा रहा है। दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। यह राज सांबल के कठोर मिजाज के पीछे की वजह को उजागर करता है। और फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सांबल पर गोली चलाई जाती है। पूरा मोहल्ला हिल जाता है, क्योंकि सांबल सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई बेसहारा लोगों का सहारा है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली थोड़ी सी भी इधर होती तो उसका दिल छेद देती। आखिरी सीन में यह साफ हो जाता है कि यह सब सेठ मूसा का खेल है। सांवल का जिंदा बच जाना मूसा के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए वह अपने शूटरों को देश से बाहर भेजने का आदेश देता है। इस एपिसोड का संदेश बिल्कुल साफ है। जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है, तो खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं, और जख्मी शेर हमेशा पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। पिया जी, ये सस्सी जी। इस एपिसोड में ताकत, बदला और इंसाफ का गहरा संघर्ष दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है सेठ दौद से, जो सोच रहा है कि उसने अपने बेटे आलियार को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसका गुरूर यह है कि जिस लड़की की वजह से आलियार बदल गया था, अब उसका असर खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि सेठ दौद के लिए यह मामला प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती और बदले का है। वह चाहता है कि असलाम जिंदगी भर जेल में रहे। दूसरी तरफ पिया और वकील वाहिद के सीन दिखाते हैं कि इस शहर में कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। पैसे और ताकत रखने वाले लोग पुलिस और सिस्टम दोनों को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। लेकिन पिया हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि चाहे जीत हो या हार, वह बिना लड़े पीछे नहीं हटेगी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील वाहिद पिया का केस बिना फीस लिए लेने का फैसला करता है। यह सीन यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सांबल का किरदार इस एपिसोड में और मजबूत हो जाता है। वह पिया के साथ एक दीवार की तरह खड़ा है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब साथ देता है तो पूरी ताकत से देता है। पैरेलल कहानी में आलियार का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असलाम को फंसाया गया है, लेकिन वह अपने पिता और सच के बीच फंसा हुआ है। वह सच जानना चाहता है, लेकिन अकेला है। फिर पिया का अपनी माँ के साथ भावुक सीन आता है। वह साफ कहती है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता जेल में है, जिंदगी तबाह हो चुकी है, और अब समाज की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एपिसोड का बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि सांवल और मिस सस्सी का अतीत बहुत गहरा रहा है। दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। ये राज सांबल के कठोर मिजाज के पीछे की वजह को उजागर करता है। और फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सांबल पर गोली चलाई जाती है। पूरा मोहल्ला हिल जाता है, क्योंकि सांबल सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई बेसहारा लोगों का सहारा है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली थोड़ी सी भी इधर होती तो उसका दिल छेद देती। आखिरी सीन में यह साफ हो जाता है कि यह सब सेठ मूसा का खेल है। सांवल का जिंदा बच जाना मूसा के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए वह अपने शूटरों को देश से बाहर भेजने का आदेश देता है। इस एपिसोड का संदेश बिल्कुल साफ है। जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है, तो खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं, और जख्मी शेर हमेशा पहले से ज्यादा खतरनाक होता है।
पिया जी ये सस्सी जी। इस एपिसोड में ताकत, बदला और इंसाफ का गहरा संघर्ष दिखाया गया है। कहानी की शुरुआत होती है सेठ दौद से, जो सोच रहा है कि उसने अपने बेटे आलियार को अपनी चाल में फंसा लिया है। उसका गुरूर यह है कि जिस लड़की की वजह से आलियार बदल गया था, अब उसका असर खत्म हो चुका है। लेकिन असलियत यह है कि सेठ दौद के लिए यह मामला प्यार का नहीं, बल्कि पुरानी बेइज्जती और बदले का है। वह चाहता है कि असलाम जिंदगी भर जेल में रहे। दूसरी तरफ पिया और वकील वाहिद के सीन दिखाते हैं कि इस शहर में कानून सिर्फ कमजोरों के लिए होता है। पैसे और ताकत रखने वाले लोग पुलिस और सिस्टम दोनों को अपनी मर्जी से चला लेते हैं। लेकिन पिया हार मानने को तैयार नहीं है। वह कहती है कि चाहे जीत हो या हार, वह बिना लड़े पीछे नहीं हटेगी। उसे सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील वाहिद पिया का केस बिना फीस लिए लेने का फैसला करता है। यह सीन यह दिखाता है कि अभी भी कुछ लोग हैं जो पैसों से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। सांबल का किरदार इस एपिसोड में और मजबूत हो जाता है। वह पिया के साथ एक दीवार की तरह खड़ा है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन जब साथ देता है तो पूरी ताकत से देता है। पैरेलल कहानी में आलियार का कंफ्यूजन दिखाया जाता है। उसे लगता है कि असलाम को फंसाया गया है, लेकिन वह अपने पिता और सच के बीच फंसा हुआ है। वह सच जानना चाहता है, लेकिन अकेला है। फिर पिया का अपनी मां के साथ भावुक सीन आता है। वह साफ कहती है कि उसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पिता जेल में है, जिंदगी तबाह हो चुकी है, और अब समाज की सोच उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। एपिसोड का बड़ा खुलासा तब होता है जब पता चलता है कि सांवल और मिस सस्सी का अतीत बहुत गहरा रहा है। दोनों कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हालात और मजबूरियों ने उन्हें अलग कर दिया। यह राज सांबल के कठोर मिजाज के पीछे की वजह को उजागर करता है। और फिर कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। सांबल पर गोली चलाई जाती है। पूरा मोहल्ला हिल जाता है, क्योंकि सांबल सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि कई बेसहारा लोगों का सहारा है। डॉक्टर बताते हैं कि गोली थोड़ी सी भी इधर होती तो उसका दिल छेद देती। आखिरी सीन में यह साफ हो जाता है कि यह सब सेठ मूसा का खेल है। सांवल का जिंदा बच जाना मूसा के लिए खतरा बन चुका है। इसीलिए वह अपने शूटरों को देश से बाहर भेजने का आदेश देता है। इस एपिसोड का संदेश बिल्कुल साफ है। जब अत्याचार हद से बढ़ जाता है, तो खामोश लोग भी खड़े हो जाते हैं, और जख्मी शेर हमेशा पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। पिया जी ये सस्सी जी।